नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम लोग भारत और अमेरिका संबंध और भारत और चीन संबंध एक कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम भारत और रूस संबंधों पर चर्चा करेंगे। पिछले दोनों वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। भारत और रूस संबंधों में जब हम चर्चा करेंगे तो इसको हम कई हिस्सों में बांटकर चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने अमेरिका और भारत संबंध में किया था और भारत और चाइना संबंध में भी हमने इसी तरीके से किया था। इसे हम मुख्यतः 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 1947 से 1990 का काल, 1991 से मतलब सोवियत संघ के विघटन से लेकर 2000 तक का काल, और फिर 2000 के बाद का काल मतलब पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद का कार्यकाल, और फिर हम वर्तमान मुद्दों को एक जगह समाहित करेंगे और इन 4 चीज़ों में विभाजन करने के बाद बहुत आसानी से हम सहयोग के बिंदु और मतभेद के बिंदु देख लेंगे। अगर ब्रीफ में हम देखें शुरुआत में तो 1947 से 1990 का काल आदर्शवाद के प्रभाव से रहा। आदर्शवादी विचारधारा इसमें प्रभावी रही। रसिया और भारत के संबंध मित्रतापूर्ण रहे। भारत तथा यूएसआर के मध्य व्यापार समझौता हुआ 1955 में। कश्मीर मुद्दे पर रसिया के द्वारा खुलकर भारत का समर्थन किया गया। 1991 से लेकर 2000 में यथार्थवाद रिश्तों में हावी रहा। यूएसएसआर का विघटन हो गया। रूस ने फर्स्ट चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। आर्थिक रूप से चूंकि विखंडन के बाद रूस कमज़ोर हो गया था, इसलिए उसने आर्थिक मदद के लिए अमेरिका की तरफ भी झुकाव किया और अमेरिकी दबाव के कारण भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार किया। 2000 में पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत एवं रूस संबंधों में थोड़ी प्रगाढ़ता आई। भारत रूस के मध्य सामरिक वार्ता हुआ। सुखोई ब्रह्मोस जैसे हथियारों को लेकर समझौता हुआ। किंतु साथ ही साथ भारत, रूस, चीन एक त्रिकोण बनाने का भी प्रयास किया गया कि तीनों ये देश मिलकर अमेरिका को कहीं ना कहीं प्रतिसंतुलित करें। सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। परमाणु समझौता संपन्न हुआ और यूक्रेन का मुद्दा भी इस समय भारत के रुख को इसमें शामिल किया जा सकता है। अगर हम वर्तमान मुद्दों की बात करें तो भारत रूस शिखर सम्मेलन, पाक रूस बढ़ता सहयोग, चीन रूस के मध्य बढ़ता सहयोग, रिक समिट, रसिया इंडिया चाइना समिट, भारत रूस संबंधों पर अभी हाल ही में संपन्न भारत और अमेरिका के बीच जो काटसा संधि हुई उसके प्रभाव, भारत रूस संबंधों के 70 वर्ष जो 2017 में पूरे हुए हैं, त्रिसेना अभ्यास जो इंद्र अभ्यास संपन्न हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा या कॉरिडोर का क्रियान्वयन, ये सब जो है हमारे वर्तमान के मुद्दे हैं। जब हम 4 चरण में भारत रसिया संबंध को पढ़ लेंगे, इसके बाद हम आसानी से उसमें सहयोग के बिंदु और मतभेद और सीमाएं या चुनौतियों को देख लेंगे। सहयोग के बिंदु क्या हैं? ब्रिक्स में दोनों ही देश सदस्य हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मदद कर रहे हैं। G20 में भी दोनों सदस्य हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन MICR, रक्षा सहयोग की बात करें तो S-400 का समझौता भारत ने किया है। ऊर्जा रिंग की स्थापना, ये सब और पर्यावरणीय मुद्दे सहयोग के मुद्दे हैं। मतभेद और सीमाएं या चुनौतियां क्या क्या हैं? सीधी सीमा नहीं है भारत रसिया के बीच। भाषा की एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि रसिया में ज़्यादातर रशियन बोला जाता है। रूस का पाक के प्रति लचीला रवैया और पाक रूस चीन त्रिकोण, ये सब मतभेद के मुद्दे हैं। रसिया के बारे में एक बात कही जाती है, क्लेमेंस ने यह बात कही है कि रूस जितना दिखता है कभी उतना शक्तिशाली नहीं होता, साथ ही जितना दिखता है कभी भी उतना कमज़ोर नहीं होता। ये स्टेटमेंट को आप चाहें तो भूमिका में या कहीं जरूरत अनुसार कोट कर सकते हैं। अब हम आज़ादी के 1947 के दौर को देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्न देख लेंगे, इसके बाद बाकी हिस्सों को देखेंगे। आज़ादी के बाद प्रशासित युद्धकालीन दौर में
भारत रूस संबंध काफ़ी मजबूत थे। स्वतंत्रता के 4 माह पूर्व ही भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा रसिया के द्वारा दिया गया था। इस दौर में जहां अमेरिका भारतीय गुटनिरपेक्षता नीति की निंदा कर रहा था, वहीं रूस ने भारत की इस नीति को खुलकर विरोध नहीं किया तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य होने के बावजूद भारत रूस के काफ़ी करीब था। 1954 में पाकिस्तान ने जहां एक और सीटो और सेंटो जैसे संगठनों की सदस्यता स्वीकार की, वहीं भारत ने 1955 में भारत सोवियत संघ समझौता संपन्न किया। 1955 में ही सोवियत संघ की सहायता से भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। सोवियत संघ ने भारत को कम ब्याज पर लंबी अवधि के लिए ऋण तथा भारतीय सेना को हथियार की आपूर्ति की। अब बीच में हम प्रश्न आपको दिखा देते हैं। इन प्रश्नों को आप इस पूरी वीडियो को अगर देख लेंगे तो इन प्रश्नों को उत्तर देने में या लिखने में आप सक्षम होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो पहले मैं आपको प्रश्न दिखला देता हूँ। हाल ही में भारत का अमेरिका की तरफ बढ़ता झुकाव क्या भारत रूस संबंधों में दूरी स्थापित करेगा? टिप्पणी कीजिए। भारत रूस चीन संबंधों में बढ़ती निकटता क्या भारत रूस संबंधों में दूरी को दर्शाता है? टिप्पणी कीजिए। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत रूस बदलते संबंधों पर प्रकाश डालिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो अंततः आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर खुद से देने में सक्षम महसूस करेंगे। और देखते हैं, कश्मीर मुद्दे पर खुलकर समर्थन किया गया। 1971 में जब पाक चीन यूएसए त्रिकूट का निर्माण हुआ, उस समय सोवियत संघ ने भारत के साथ मैत्री संधि की तथा 1971 के युद्ध में भारत का खुलकर समर्थन किया। कुल मिलाकर यह काल भारत रूस संबंधों का स्वर्ण काल था। इसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो हम 1991 से 2000 की कड़ी को देख लेते हैं। सोवियत संघ का 15 राज्यों में 1991 में विघटन हो गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया। रूस को विकास हेतु पूंजी और तकनीक की आवश्यकता थी। इसके लिए रूस ने अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1992 में रूस एवं भारत दोनों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया ताकि व्यापार को और तेजी से बढ़ावा दिया जा सके। रूस एवं भारत दोनों ने मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रूस ने कश्मीर मुद्दे, परमाणु ऊर्जा हेतु परमाणु रिएक्टर आदि पर भारत को सहयोग करने का वादा किया। किंतु अमेरिकी दबाव के कारण रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया। हालांकि रूस ने अमेरिका की तरफ भारतीय परमाणु परीक्षण का खुलकर आलोचना नहीं की। गोर्बाचोव के शासनकाल में फर्स्ट चाइना पॉलिसी को अपनाया गया और अमेरिका के प्रति झुकाव के कारण भारत रूस संबंधों में ठहराव देखने को मिला। लेकिन जब रूस को लगा कि अमेरिका तथा यूरोपीय राष्ट्र रूस के साथ बराबरी का बजाय अधीनस्थ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसने भारत चीन रूस त्रिकूट बनाने का निर्णय लिया। अब पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद यानी 2001 के बाद का दौर देख लेते हैं। 2000 में रूस में पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रूस संबंधों में एक नई तेजी देखने को मिली तथा दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने एक दूसरे देशों की यात्रा की। संबंधों में आई कमियों को द्विपक्षीय यात्राओं एवं वार्ताओं से दूर करने का प्रयास किया गया। दोनों देशों ने विभिन्न रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और संयुक्त उत्पादन पर सहमति बनी। इसमें सुखोई 30 विमान, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन, परमाणु पनडुब्बी इत्यादि शामिल है। 2007 से 9 के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौते हुए। 2008 में भारत में रूस का वर्ष एवं 2009 में रूस में भारतवर्ष मनाया गया। शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु रूस ने अपने नेविगेशन ग्लोनास के सिग्नल को भारत तक पहुंचाने हेतु समझौता किया। भारत रूस के मध्य परमाणु समझौते के बाद रूस ने भारत को 2000 टन यूरेनियम की आपूर्ति पर सहमति जताई। कुंडकुलम तमिलनाडु के 4 नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापना का भी समझौता संपन्न हुआ। 2015-16 में भारत रूस के मध्य 16 महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों ने साझा विश्वास नए क्षितिज नाम से संयुक्त वक्तव्य जारी किया। मेक इन इंडिया के तहत 226 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भारत में करने का रसिया के द्वारा निर्णय लिया गया। ये हो गए आपके पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद से मुद्दे। अब वर्तमान मुद्दे देख लेते हैं। भारत रूस 18वां वार्षिक शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुआ, जिसके बाद सेंट पीटर्स घोषणा पत्र
जारी किया गया। यह दोनों देशों के मध्य संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इस समझौते में हाई स्पीड ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा रूस बनाने का निर्णय लिया गया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा NSG यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की अस्थायी सदस्यता और सदस्यता का हमेशा समर्थन किया है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी रूस ने भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। वर्तमान दौर में जो और मुद्दे हैं, पाक और रूस के मध्य बढ़ती नज़दीकी। रूस ने इस्लामाबाद के विरुद्ध आयुध व्यापार पर लगाई गई रोक हटा दी। 2015 में मॉस्को ने पाकिस्तान के लिए 4 Mi-3SM हेलीकॉप्टरों को बेचने हेतु सहमति दी तथा शंघाई सहयोग संगठन में इस्लामाबाद को सम्मिलित होने हेतु स्वागत किया। 2016 में रूस ने पाकिस्तान में फ्रेंडशिप 2016 नाम से अब तक का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ जब भारत उरी तथा पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग करने का प्रयास कर रहा था। जिस तरह बदलते विश्व में भारत जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, नए नए विकल्प तलाश रहा है, उसी तरह रूस भी अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए विविधीकरण पर बल दे रहा है। रिक का 15वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये रहे अभी से मतलब 1947 से लेकर और अब तक यानी 2019 तक भारत रसिया संबंध। अब हम देख लेते हैं सहयोग के मुद्दे पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। भारत रूस के मध्य संयुक्त राष्ट्र संघ, शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, G20, पूर्वी एशिया सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर परस्पर सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त रूस संयुक्त राष्ट्र महासभा में अस्थायी सदस्यता, MTCR ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है। वर्तमान में भारत MTCR शंघाई सहयोग संगठन का और बासेनार समूह का सदस्य है, जबकि NSG और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का सदस्य नहीं है। रूसी कंपनियों ने भारत में आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया में निवेश करने को जाहिर किए। ये सब तमिलनाडु में कुंडकुलम सहयोग के बिंदु हैं। इसके बाद पाक भारत ईरान को गैस पाइपलाइन से जोड़कर एक ऊर्जा रिंग की स्थापना करना चाहता है। रसिया भारत ने आने वाले 10 वर्षों में सैन्य आधुनिकीकरण पर $250 बिलियन खर्च करने का लक्ष्य रखा है। रूस भारत के इस मिशन में शामिल होकर अधिकतम अवसरों का लाभ उठाना चाहता है। एक बार चुनौतियां या सीमाएं भी आप देख लें। भारतीय रूस के मध्य कम निवेश का एक प्रमुख कारण भाषाई समस्या भी है। भारतीय व्यापारियों के लिए रूस में निवेश करने पर रूसी भाषा एक बहुत बड़ी समस्या उभर के सामने आती है। वर्तमान शीतोत्तर विश्व में रूस अमेरिका को एक प्रतिद्वंदी की नज़र में देखता है। जिस तरह भारत अमेरिका दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दोनों के मध्य परस्पर सहयोग और समझौते हो रहे हैं, इसे संदेह की दृष्टि से देखता है। पाकिस्तान रूस संबंध 2014 में पाकिस्तान पर लगाए हथियार प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। तकनीकी सहयोग को डाउनग्रेड करते हुए इसे एक्सक्लूसिव से प्रेफर्ड पार्टनर की श्रेणी में रख दिया गया। रूस तथा चीन संबंध हाल ही में रूस एवं चीन के मध्य 100 अरब युआन के संयुक्त निवेश कोष के निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा गया है, जो दोनों देशों के मध्य बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। तालिबान के मुद्दे पर भी असहमति है। आतंकवाद तथा अफगानिस्तान के मुद्दे पर रूस जहाँ तालिबान को एक वैध शक्ति मानते हुए उससे वार्ता करने एवं वार्ता का पक्षधर बनाने के पक्ष में है, वहीं भारत इससे सहमत नहीं है। कुल मिलाकर वर्तमान में दोनों देश अपने हित एवं आवश्यकताओं के अनुरूप वास्तविक वैश्विक राजनीति में नए संबंधों तथा समीकरणों की तलाश कर रहे हैं। तो ये हो गए सहयोग और चुनौतियाँ। अब भारत रूस संबंधों में काटसा के प्रभाव को आप एक बार देख लें। भारत ने 2+2 जो वार्ता संपन्न हुई थी नई दिल्ली में, उसमें काटसा पे हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अमेरिका, रूस और ईरान के साथ भारत के सहयोग पर पाबंदी लगाता है। किंतु भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत
केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ही मानने को बाध्य है, किसी भी देश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मानने को बाध्य नहीं है। भारत किसी भी दूसरे देश के साथ अपने संबंध बनाने के लिए राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने हाल ही में S-400 रसिया के साथ S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके लिए समझौता किया है। तो आप काटसा के प्रभाव को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो ये रहे आपके भारत और रसिया के संबंध। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।